हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सुगैज, आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध के बीच मतलब इंडियन और पाकिस्तानी वेपन्स जो है वो आमने सामने आ गए हैं। यार आप अंदाजा लगाओ, एक साइड मतलब पाकिस्तान और इंडिया के हथियार जो है वो सामने आमने सामने हाँ। मतलब इधर से इंडिया के आ गए, उधर से पाकिस्तान मतलब के आ गए। अजरबैजान को पाकिस्तान ने दिए हुए और इंडिया को दिए हुए हैं, सॉरी आर्मेनिया को दिए हुए हैं इंडिया ने। तो वो हथियार आमने सामने आए हैं। तो क्या हुआ है उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं यार। शेयर स्टडी डिफेंस का वीडियो है, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा यार। गाइस इनके पास वो कंटेंट है जो आपको मजा आएगा, वाकई में। इनका प्लीज चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान भारत को लगातार कश्मीर के इशू पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार परेशान कर रहे हैं। और इन्हें जवाब देने के लिए भारत लगातार इनकी हर एक चाल पर काउंटर अटैक भी कर रहा है। तुर्की को सबक सिखाने के लिए भारत इसके विरोधी और पड़ोसी देशों ग्रीस और साइप्रस के साथ डिफेंस रिलेशंस डेवलप करते हुए तुर्की को घेरने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान को बॉर्डर पर अपनी पावर दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी पटखनी दे रहा है। तो वहीं अजरबैजान को काउंटर करने के लिए उसके दुश्मन देश आर्मेनिया को हथियारों की बम्पर सप्लाई करते हुए भारत तगड़ा जवाब दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान भी कम नहीं है। इन्होंने भारत और आर्मेनिया की डिफेंस डील्स को काउंटर करने के लिए अब तुर्की के साथ साथ खुद भी आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान को अपने हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया है। और अब आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में भारत और पाकिस्तान के हथियार एक दूसरे के सामने तैनात हो चुके हैं। जहां एक तरफ आर्मेनिया के पास है भारतीय पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, तो वहीं अजरबैजान के पास है पाकिस्तान का KRL 122 गजब रॉकेट लॉन्चर। भारत और पाकिस्तान दोनों ही लंबे समय से ही सोवियत मेड BM-21 ग्राड रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ऐसे में भारत जहां पिनाका के माध्यम से अपने BM-21 ग्राड रॉकेट लॉन्चर्स की सभी यूनिट्स को रिप्लेस करने वाला है, तो वहीं पाकिस्तान ने अपने BM-21 ग्राड लॉन्चर्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए अपना खुद का अपडेटेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम KRL गजब तैयार कर लिया है। और अब पाकिस्तान के अलावा अजरबैजान के पास भी इनका यह सिस्टम पहुंच चुका है, जिसके माध्यम से अभी रिसेंटली ही अजरबैजान ने एक बार फिर आर्मेनियन कंट्रोल्ड नगोर्नो कराबाख रीजन की तरफ फायरिंग को भी अंजाम दिया है। ऐसे में आगे यदि आर्मेनिया भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल करते हुए अजरबैजान की तरफ फायरिंग करता है, तो नगोर्नो कराबाख बेसिकली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच अपने अपने हथियारों की तकनीक और डिस्ट्रक्शन पावर के मुकाबले का गढ़ बन जाएगा। आपको बता दें कि इस समय आर्मेनिया के पास भारत के DRDO द्वारा मेड पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स की 4 बैटरीज में कुल 24 रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं, जिसके एक एक लॉन्चर में कुल 12 पिनाका रॉकेट्स होते हैं। और आगे आर्मेनिया इसकी 6 और बैटरीज खरीदने वाला है। और ये एक शूट एंड स्कूट सिस्टम है, यानी इससे रॉकेट्स फायर करने के बाद यह अपने ट्रक के माध्यम से तुरंत ही अपनी लोकेशन बदल सकता है। और क्योंकि अजरबैजान के पास तुर्किश और इजरायली ड्रोन्स मौजूद हैं, जो कि लगातार आर्मेनिया के हथियारों की लोकेशंस को निशाना बनाते रहते हैं, ऐसे में आर्मेनिया के लिए पिनाका की यह काबिलियत काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके मुकाबले पाकिस्तान ने भी KRL 122 में काफी कुछ नए अपग्रेड्स किए हैं, जिसे एक टाउड आर्टिलरी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहीं इसे दूर से भी ऑपरेट करने की क्षमता प्रोवाइड की गई है, और यह भी एक शूट एंड स्कूट एबिलिटी से लेस है। पाकिस्तान इसके लिए यारमूक रॉकेट्स का प्रोडक्शन भी अब खुद ही करने लगा है, जिसकी लंबाई व वेट को कम करते हुए इन्होंने इसकी रेंज को काफी कुछ बढ़ा दिया है। इस वीडियो में हम भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और पाकिस्तान के KRL 122 गजब रॉकेट लॉन्चर के बीच इनके कुछ महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशंस के आधार पर एक क्विक कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से किस देश के साथ लगी भारतीय बॉर्डर को LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है? इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और चाइना? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट्स में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। DRDO ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर की काफी सारे वेरिएंट्स तैयार कर लिए हैं, लेकिन हम यहाँ पर आर्मेनिया को मिलने वाले पिनाका मार्क 1 सिस्टम के फीचर्स के आधार पर ही कंपैरिजन करेंगे।
पिनाका मार्क 1 जो को उनको मिला ऑपरेट है। करने के लिए 5 क्रू मेंबर्स की आवश्यकता पड़ती है। KRL गजब जो कि BM-21 ग्राड के सिस्टम पर बेस्ड है, जिसे ऑपरेट उसको करने के भी लिए 305 6 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो वहीं इसे ऑपरेट करने के लिए 3 से 5 क्रू मेंबर्स की आवश्यकता पड़ सकती है। पिनाका मार्क 1 की यूनिट प्राइस आर्मेनियन ऑर्डर के अकॉर्डिंग 3 मिलियन पर लॉन्चर के हिसाब से आकी जा रही है। KRL गजब की यूनिट प्राइस पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। पिनाका मार्क 1 1999 से ही इंडियन मिलिट्री के साथ सर्विस में है, जिसने वो नहीं कारगिल सुनाते वॉर में अपना काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। KRL गजब 1990 से ही बनकर तैयार हो चुका था। पिनाका की 300 से भी ज्यादा यूनिट्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। KRL भारत गजब में की बनाया कितनी यूनिट्स बनकर तैयार हुई हैं इसके नहीं बारे पता। में डेटा अभी अवेलेबल नहीं। इसके बाद कंपैरिजन करते हैं इनके महत्वपूर्ण डायमेंशंस Length, एंड हाँ। कैपेसिटी के बीच। लेंथ में बड़ा है भाई। पिनाका बड़ा मार्क 1 के मैंने बोला रॉकेट ना की तो लंबाई में बड़ा है। 4.8 मीटर है और ये 122 mm और 214 mm कैलिबर के साथ आता है। इसके मुकाबले KRL गजब के 122 mm यार्मूक के साथ। रॉकेट की लंबाई 2.9 मीटर तक है और ये 122 mm कैलिबर के साथ आता है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर के एक लॉन्चर में करीबन 12 रॉकेट बैरल ट्यूब्स होते हैं, तो वही KRL बड़े गजब लेकिन में मिसाइल 30 होते हैं ना। रॉकेट बैरल ट्यूब्स बताए जाते उनका हैं। वजन इसके ज्यादा है ओरिजिनल रॉकेट वर्जन का। BM-21 में 40 बैरल ट्यूब्स होते हैं। पिनाका रॉकेट के मार्क 1 वेरिएंट का वेट 275 किलोग्राम तक होता है, रॉकेट जिसमें का, 100 हाँ। केजी का तो वारहेड ही होता है। हाँ। वहीं KRL गजब के रॉकेट का वेट 66 केजी तक बताया जाता है, मतलब छोटे होते हैं जिसमें तो दाम 18 से ज्यादा है, 19 केजी तक का वॉरहेड होता है। पिनाका और उसमें रॉकेट्स 100 के का, नए हाँ। वेरिएंट्स रैमजेट 18 बूस्टर के 19 साथ का उसका आने वाले 100 हैं, केजी जिससे का warhead है। रेंज में इजाफा वो हो तो भाई जाएगा, ज्यादा साथ ही फैलाता है, इनकी मतलब, हाँ भाई। एक्सप्लोसिव पावर को भी इंक्रीज पिनाका किया जा तपाई रहा है। ज्यादा बचाता है। इसके बाद देखें दोनों ही रॉकेट सिस्टम्स की परफॉर्मेंस के बीच कंपैरिजन। तो पिनाका मार्क 1 के रॉकेट्स की फायरिंग रेंज 37 से 60 किलोमीटर के बीच बताई जाती है। KRL गजब के रॉकेट की फायरिंग रेंज कम से कम 20 से लेकर पाकिस्तान दावा करता है कि ये 40 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। रेट ऑफ फायर की बात करें तो पिनाका उसकी मार्क 1 रेंज ज्यादा है। 0.6 सेकंड्स लेता है एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, तो वहीं KRL गजब बराबर ही है एक 0.5 तरह से। सेकंड्स पर रॉकेट भाई। लॉन्च की दर से फायर कर सकता है। पिनाका ये मार्क 1 reload सालों time है में इसका 7-4 में 72 तो रॉकेट्स को पाकिस्तान के साथ 44 सेकंड्स में वो फायर अच्छा कर है सकता है। पिनाका। तो वहीं KRL गजब अपने सभी 30 रॉकेट्स को 15 सेकंड्स में ही दाग सकता है। पिनाका मार्क 1 को दोबारा रीलोड करने में 4 मिनट्स का टाइम 4 लगता है, तो वहीं KRL गजब को दोबारा रीलोड करने में 7 मिनट्स 7 का टाइम मिनट। लग जाता है। ट्रेवर्स की बात करें तो पिनाका मार्क 1 90 डिग्री साइडवेज और 55 डिग्री एलिवेशन का एंगल प्राप्त कर सकता है, तो वहीं KRL गजब वो 180 180 पे और डिग्री 55 साइडवेज एंड 55 डिग्री एलिवेशन एंगल प्राप्त कर यूं सकता यूं है। घूम सकता है। पिनाका के रॉकेट्स के इम्पैक्ट एरिया यानी कितने एरिया में ये डिस्ट्रक्शन कर सकता है, इसकी बात वो भी करें तो बड़ा ये है करीबन यार उनका। 700 बाय 500 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपने बराबर ही 12 है, उसका रॉकेट्स भी के दम 600 पर है। डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वहीं KRL गजब अपने सभी 30 600 रॉकेट्स के दम पर 600 बाय 600 वर्ग किलोमीटर के एरिया में तबाही मचा सकता है। इसके बाद दोनों ही सिस्टम्स की मोबिलिटी की बात करें तो पिनाका मार्क 1 को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के 8x8 व्हील्स टेट्रा ट्रक पर माउंट किया गया है, जिसमें मल्टी फ्यूल्ड टर्बोचार्ज्ड V8 डीजल इंजन का वो इस्तेमाल बड़ा किया है ना जाता है। पिनाका, बहुत इसकी बड़ा सिस्टम ऑपरेशनल रेंज करीबन 800 किलोमीटर तक है, साथ ही ये मैक्सिमम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रन कर सकता है। तो वहीं KRL गजब को अमेरिकन रियो M35 6x6 व्हील्ड ट्रक पर माउंट किया जाता है, जिसमें डीजल इंजन V8 180 हॉर्स पावर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी भी ऑपरेशनल रेंज 800 किलोमीटर तक है और इसकी मैक्सिमम रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। सो फ्रेंड्स, ये रहा आर्मीनिया के पास। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार पिनाका थोड़ा स्ट्रांग है यार, थोड़ा स्ट्रांग है मोस्टली पिनाका। चीजों में मतलब एक दो चीजों में उसको एडवांटेज था, लेकिन हर मामले में अगर देखा जाए तो पिनाका जो है पिनाका वो मॉडर्न भी बहुत है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी बहुत लगी है और अच्छा है। पाकिस्तान वाला भी अच्छा है यार, मतलब ये देखो पाकिस्तान एक उसको दे रहा है, किसको दे रहा है भाई। मतलब अभी वो टाइम आ गया, पहले क्या होता था इंडिया और पाकिस्तान आपस में बॉर्डर पे लड़ते होता थे। था, अभी उधर दूसरे बॉर्डर चल रहे हैं। मैं देखो यार कितना
कितना इंडिया पाकिस्तान ने ग्रो किया, आप अंदाजा लगाओ। एक टाइम पे हम मतलब इंडिया पाकिस्तान लड़ते थे और सप्लाई कोई और वेपन हमें करता था, लेकिन आज और लड़ रहे वेपन इंडिया पाकिस्तान सप्लाई कर रहे। भाई वक्त की बात होती है यार, भाई वक्त बड़ी हैवी चीज है यार। आपका इसके कहना अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे। आप लोग बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे थे।